पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 1,20,754 की सतह पर देखा गया। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अगले माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है IMF वफ्द वज़ारत ख़जाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी मुआवन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, हमें यकीन है कि हम अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। अमरीका की मुमकिना सफरी पाबंदियों पर उन्होंने कहा, वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। हमने अमरीकी हुकाम को पैगाम पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन और सिफारती लवाज़मात पूरे करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की फ़ी यूनिट औसत कीमत में 7 रुपये 41 पैसे कमी का ऐलान। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का रेट 45 रुपये 5 पैसे से कम होकर 37 रुपये 64 पैसे फ़ी यूनिट हो गया। सनती सारिफीन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 48 रुपये 19 पैसे से कम होकर 40 रुपये 51 पैसे हो गया। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के बिल आधे हो जाएंगे। इस्लाहात पर अमल ना किया होता तो ये रिलीफ आर्जी होता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर क़यानी का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी पायदार और मुस्तहकम है। मुस्तकबिल में मज़ीद कमी के लिए भी काम जारी रहेगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मजीद 6 रुपये बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। पैट्रन इन चीफ FPCCI ने का कहना है कि साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। 10 महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। हुकूमत मजीद 40 IPP से बात करेगी। इन इक़दाम से बिजली मजीद 6 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होगी। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी। ब्रंट खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सारिफीन को देने का वादा किया था। तेल की आलमी कीमत मज़ीद कम होने से क्या बिजली मज़ीद सस्ती हो सकेगी? अवाम पुरुमीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्हें 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में ये फैसला दे चुकी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस मुकदमे में ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। शहीद भुट्टो एक अजीम मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उनकी खिदमात, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। पहला मुतफ़िका आइन दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद और खुद मुख्तार तशख़्ख़ुस दिया। सदर मुमलिकत का शहीद भुट्टो का मिशन जारी रखने का अज़्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, शहीद भुट्टो ने शिकस्त खोर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। उनके जमहूरी, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब से अपनी वाबस्तगी का इयादा करते हैं। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। PTI ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वजीर तैमूर झगड़ा से खुर्द-बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रियों का इल्जाम। सवालनामे में पूछा गया कि बतौर वजीर खजाना आपके दौर में सूबे
में कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ। महकमा खजाना मुसलसल मकरूज रहा। सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज हो गए। सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। पी लाड़काना की सूबाई वजीर दाखिला को ब्रीफिंग। वजीर दाखिला सिंध की पार्किंग जलसागाह से मुनासिब फासले पर रखने की हिदायत, कहा नौडेरों के मरकजी रूट और जेली सड़कों पर गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गड़ी खुदाबख्श आमद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत तो अमन अमान की बहाली की कोशिश कर रही है, लेकिन केपी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना जिला नहीं संभाल सकते, सूबा क्या संभालेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के हुकूक के लिए खड़ी है। 2 सूबों के हालात पहले ही खराब हैं, सिंध के हालात को भी खराब किया जा रहा है। की हुकूमत को देखना होगा कि किस तरह अमन और अमान को बहाल करना है। ह्यूस्टन में मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात पर FBI का क्रैकडाउन। घरों पर छापों के दौरान 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार ज्यादातर अफराद पाकिस्तानी नयाद हैं। गिरफ्तार अफराद में 31 गैर कानूनी तारिकीन वतन भी शामिल हैं। क्रैकडाउन में FBI के 700 एहलकारों ने हिस्सा लिया। भारतीय लोकसभा ने मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल ऐवान बाला राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सख्त गीर हिंदू तंजीम शिवसेना भी बोल पड़ी। ऐवान बाला में महाराष्ट्र से शिवसेना के रुकन संजय रावत ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के बारे में इतने फिक्रमंद हो रहे हैं जितना शायद बैरिस्टर मोहम्मद अली जिनाबी नहीं हुए होंगे। मुसलमानों को दहशतगर्द और गद्दार कहने वाले बीजेपी का मुसलमानों की वक्फ जायदादें बेचकर मुसलमान लड़कियों की शादी करवाने का ऐलान धोखे के सिवा कुछ नहीं है। गजा के इलाके खान यूनिस में घर पर इसराइली हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। जुमेरात को इसराइल ने 112 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। बेघर अफराद की पनाहगाह 3 स्कूल्स पर हमलों में ज्यादातर अमवात बच्चों और औरतों की हुई हैं। लेबनान से जंगबंदी की भी खिलाफ वर्जी। सैदोन में घर पर हमले में 3 लेबनानी शहीद हो गए हैं। सिग्नल चैट तनाज़े पर पेंटागन का IG ऑफिस वजीर दिफा से तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक पैट हैक्स की यमन पर फजाई हमलों से मुतालिक चैट की तहकीकात की जाएंगी। जायजा लिया जाएगा कि वजीर दिफा ने महकमा दिफा की पॉलिसीज पर किस हद तक अमल किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है। और HBL PSL सीजन 10 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है। 7 अप्रैल से मुल्क भर के निजी कुरियर सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स भी दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग की गई टिकट्स भी मुकर्रर करदा मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं या घर मंगवाई जा सकेंगी। HBL PSL 10 का आगाज़ 11 अप्रैल को होगा।